अक्सर हम अपने बच्चों को डांटते हैं कि नाक के अंदर उंगली मत डालो, नाक को खोदो मत, नाक के ऊपर गंदे हाथ मत लगाओ, मुंह पे गंदे हाथ मत लगाओ। मगर कितने लोग हैं जो अपने बच्चे को वैलिड मेडिकल रीज़न देते हैं ऐसा ना करने के लिए। क्या आप जानते हैं कि ये जो हमारा चेहरा है जिससे हम इमोशन व्यक्त करते हैं, हम स्माइल करते हैं, इस चेहरे के अंदर एक डेंजर ट्रायंगल छुपा हुआ है। और ये इसे डेंजर ट्रायंगल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी सारी नसें हमारे ब्रेन में जो बेस है उसमें एक कैवर्नस साइनस है उसके अंदर जाकर खुलती हैं। नाक के इस पॉइंट से होंठ के इस कोने तक, और इन दोनों पॉइंट से ये जो ट्रायंगल बनता है इसे हम बोलते हैं डेंजर ट्रायंगल। चूँकि इसका इतना क्लोज कनेक्शन है ब्रेन के साथ कि इसकी सारी ब्लड वेसल्स कैवर्नस साइनस कैविटी में जाकर खुलती हैं, इसको हम ट्रायंगल ऑफ डेथ भी बोलते हैं। आप इसकी कॉम्प्लिकेशन को समझिए, ट्रायंगल ऑफ डेथ। अगर इनमें से किसी भी ब्लड वेसल के अंदर इन्फेक्शन जाता है तो वो बहुत जल्दी हमारे ब्रेन के अंदर पहुंच सकता है। साइनस कैविटी के अंदर हमारे क्लॉट बन जाता है और वो हमारे ब्रेन की दूसरी नसों के ऊपर प्रेशर डालने लगता है। इस कैवर्नस साइनस के अंदर दो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं हमारे। एक होती है ऑप्टिक नर्व जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। तो अगर इन्फेक्शन होता है तो हो सकता है हमारी दृष्टि चली जाए, हमारी आंखें पैरालिटिक हो जाएं। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी का, जिसे हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और यही ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है हमारे बाकी सारे ग्लैंड्स को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कि वो किस समय कौन सा हार्मोन रिलीज़ करें। तो आप इसकी सीरियसनेस को समझें कि इस ट्रायंगल में अगर हम किसी भी नर्व को डैमेज करते हैं या इन्फेक्शन करते हैं किसी भी रीज़न से, तो ये इन्फेक्शन सीधे उस साइनस में जाता है और हमारे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डैमेज या इन्फेक्ट कर सकता है। उसकी वजह से क्या होगा, या तो हमारे ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होकर पस पड़ेगी कहीं पे, या फिर हमें मेनिंजाइटिस हो सकता है, या फिर हमें स्ट्रोक पड़ सकता है, या फिर हमारी आंखें पैरालिटिक हो सकती हैं, या हमारे फेस का कुछ हिस्सा पैरालिटिक हो सकता है जिससे हम ना हंस पाएँ ना एक्सप्रेस कर पाएँ। कॉजेज़ क्या क्या हैं इसके? सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कॉज है साइनोसाइटिस। अब लोग बोलेंगे साइनोसाइटिस क्या होता है। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है कि हमारे फेस के अंदर 6 कैविटीज़ होती हैं जिन्हें हम साइनस बोलते हैं। 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ फोरहेड में। ये कैविटीज़ सही मायने में खाली होनी चाहिए, सिर्फ हवा से भरी हुई। मगर जब हम श्वास लेते हैं, जो डस्ट आती है, जो कुत्तों के बाल डेंड्राइट जो होते हैं वो हमारे श्वास के थ्रू अंदर जाते हैं। पेड़ में जो आम के जो बोर लगते हैं उस फूल के जो पोलन्स हमारे अंदर जाते हैं, उसकी वजह से ये इन्फ्लेम्ड या इन्फेक्शन जब होता है तो ये साइनस कैविटीज़ की इनर लाइनिंग इन्फ्लेम्ड हो जाती है और इस इन्फेक्शन की वजह से इसके अंदर फ्लूइड भर जाता है जिसे हम म्यूकस बोलते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों को ज़रा सा कुछ हुआ तो एलर्जी हो गई, ज़रा सा कुछ हुआ तो छींकें आने लगी, नाक में से लगातार फ्लूइड बहते रहना, आँखों में खुजली, नाक में खुजली। इस कंडीशन को साइनोसाइटिस बोलते हैं। योग के अंदर एक ऐसी चीज़ दी हुई है जिसे हम प्राणायाम और शुद्धि क्रिया बोलते हैं। अगर हम कपालभाति करते हैं और जल नेति करते हैं तो न सिर्फ हम अपने ब्रेन के टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकते हैं, बल्कि हम इन साइनस कैविटीज़ को इतना क्लीन रख सकते हैं कि वो इन्फेक्शन ब्रेन तक पहुँचे ही ना। कैसे बचें इस बीमारी से? साइनोसाइटिस का तो मैंने बता दिया कि जल नीति करें, प्राणायाम करें डेली, और जिस तरीके से हमारी ब्रश करने की आदत होती है, हम एक भी दिन मिस नहीं करते, उसी तरीके से अगर हम जल नीति करें या वीक में 3-4 बार भी करें तो ये कैविटीज़ को हम क्लियर रख के हमेशा के लिए एलर्जी से हम मुक्ति पा सकते हैं। और क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये चीज़ होती है? पहली चीज़, गंदे हाथ। हम हर 2 मिनट में तो हाथ धोते नहीं हैं, 50 चीज़ों को छूते हैं, मगर ये एक कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी है कि जाने अनजाने हमारे हाथ नाक तक या होंठ तक पहुंच जाते हैं, गंदे हाथ। दूसरी चीज़, अगर हम गंदी उंगली या नाखून नाक के अंदर डाल के खोदें और खून निकल आए, कोई नर्व डैमेज हो जाए, उसकी वजह से इन्फेक्शन ब्रेन तक पहुंच सकता है। तीसरी चीज़, अगर हम नाक छिदवाने जाते हैं अपने बच्चों की और अगर हम स्टेरलाइज नहीं किया उस टूल से अगर छिदवा लें तो हमें CST यानी कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है। गंदे रुमाल से हम नाक पोंछ लें, इन्फेक्टेड रुमाल से नाक पोंछ लें तो भी हमें CST या फिर साइनोसाइटिस हो सकता है। क्या ना करें? गंदे हाथ से अपने चेहरे को बार बार ना छुएं। कभी भी नाक बहे तो साफ़ टिशू या साफ़ रुमाल लें। साइनोसाइटिस से बचने के लिए रेगुलर बेसिस पे योग, प्राणायाम, शुद्धि क्रिया जैसी चीज़ें अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। अगर आपकी नाक पे पिंपल है उसको बार बार दबा के फोड़ें ना, उसको बार बार खरोदें ना,
बहुत छोटी सी चीज़ है जो हर इंसान अमूमन ये करता है, नाक में उंगली डालना, खोदना, पिंपल फोड़ना, नाक खुजाना, गंदे हाथ मुंह पे लगाना। इसके ऊपर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, कई लोगों को तो पता ही नहीं है, मगर इससे बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपके सर्कल में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार नाक पे उंगली लगाता है, उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। क्या मालूम कोई आगे जाके सीवियर इन्फेक्शन होने से बच जाए।